जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन के साथ एक चीज़ खुद ब खुद चलकर हमारे पास आती है और वो है स्ट्रेस। अब अलग अलग आयु वर्ग में वो स्ट्रेस किस तरीके से आता है उसके अलग अलग रीजंस रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा आपको बताने का कि एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरीके से करें ताकि टिल द कंप्लीशन ऑफ आवर एग्जामिनेशन वो स्ट्रेस हमारे नज़दीक ना आए। तो सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट, और कब हमको स्टार्ट करना है, वी हैव टू स्टार्ट नाउ। हो जाएगा, कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है, इस तरह की चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। A year from now you will wish you had started today। तो स्टार्ट कीजिए और करना किसको है, आपको करना है। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। कोई दूसरा नहीं करने वाला है, यू हैव टू डू इट, इसको आपको करना है। इमेजिनेशन में सक्सेस ना बड़ी सीधी नजर आती है, स्ट्रेट। व्हाट पीपल थिंक इट लुक्स लाइक इट्स स्ट्रेट, ग्राफ बता रहा है, लेकिन एक्चुअली है कैसी? इट इज नॉट दैट स्ट्रेट। वी हैव टू वर्क हार्ड एंड एज वेल एज वी हैव टू वर्क स्मार्ट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं थिंग्स दैट वी शुड डू, थिंग्स टू बी डन, कि हमको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम, टाइम की मैनेजमेंट। वी हैव टू मैनेज आवर टाइम। अपने समय को मैनेज करना है। कैसे करना है? सबसे पहले मेक योर स्टडी टाइम टेबल। बना दीजिए कि मुझे कब कितना पढ़ना है, उस टाइम टेबल को बना दीजिए और आज बनाना। यू हैव टू स्टार्ट नाउ, स्टार्टिंग करनी है उस चीज की। देन चूज परफेक्ट स्टडी टाइम। सही टाइम चूज कीजिए। यू नो योर स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में मुझसे बेहतर जानते होंगे, तो परफेक्ट टाइम चूज कीजिए कि विच इज परफेक्ट स्टडी टाइम। देन सेट योर प्रायोरिटीज, कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपको किस टाइम पढ़ना है। यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज ऑल राइट एंड देन बी अ टाइम सेवियर। समय बचाना सीखिए। अगर आपके पास फुर्सत का समय है तो उसको किसी प्रॉपर चीज में इस्तेमाल कीजिए, रेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, बट बी अ टाइम सेवियर। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स टू बी डन, चीजें आपको जो करनी है। नेक्स्ट, अवॉइड एग्जाम स्ट्रेस। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस साथ में आता है ना। हाउ टू अवॉइड दैट एग्जामिनेशन स्ट्रेस? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, जो हमने इससे पहले बात की कि टाइम को प्रॉपरली मैनेज कीजिए। जब आप हर चीज समय पे कर पा रहे हैं, स्ट्रेस आपके नजदीक नहीं आएगा। अगर आप प्लानिंग के हिसाब से काम को कर पा रहे हैं, स्ट्रेस आपके नजदीक नहीं आएगा। देन मेक योर सेल्फ अ रिविजन टाइम टेबल। जो काम करना है उसका रिवीजन टाइम टेबल भी करना है, ताकि ये स्ट्रेस आपके माइंड में ना रहे कि मैंने अभी तो कर लिया है, शायद मुझे बाद में ना आए। कीप ऑन रिवाइजिंग। और रिवाइज कैसे करना है, और रिवीजन का जो ग्राफ है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो ग्राफ किस तरीके से वर्क करता है। देन एक्सरसाइज एंड ईट वेल। टेक एक्सरसाइजेज व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, टेक एक्सरसाइजेज, और एक न्यूट्रिशियस डाइट खाइए। ये सारी चीजें एग्जाम स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए है। देन रिड्यूस योर फोन यूजेज। मॉडर्न डेज में ये सबसे बड़ी दिक्कत है, तो कोशिश कीजिए कि फोन का जो इस्तेमाल है वो कम से कम करना, और ड्यूरिंग एग्जाम बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ तब करना है जब आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। देन लिसन म्यूजिक। म्यूजिक इज समथिंग दैट रिलैक्सेस अस, जो हमको रिलैक्स करते हैं। तो एग्जाम स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए लिसन म्यूजिक। देन नो नेगेटिव थॉट्स। मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं लानी है, बिल्कुल नहीं लानी है, कभी भी नहीं लानी है। एग्जाम्स के दौरान क्या है, कभी भी नहीं लानी है। और नेगेटिव थॉट्स आती कैसे हैं? फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, शेम, फियर, ग्रीफ, गिल्ट, सैडनेस, डिप्रेशन, डिस्पेयर, एनवी, डाउट, जेलिस, ये सारी चीजें हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स लेके आती है। नेगेटिव थॉट्स मन के अंदर नहीं लानी है। और जैसे it is impossible, I am unable to do it, I can't do it, I can't do it, I am not worthy, I must be perfect, nobody loves me, I am not good enough, I must not make a mistake। ये चीजें मन में बिल्कुल नहीं लानी। बीइंग इंडिविजुअल ये चीजें आती है
लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अपने कॉन्शियस माइंड को कहिए नो, आई डोंट रिक्वायर ऑल दीज थिंग्स इन माई माइंड, देन इट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली. कैसे? यस आई कैन, यस आई कैन. थिंक पॉजिटिव. आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम फियरलेस, आई एम वाइज, आई एम अ लवर एंड आई कैन लाफ. ये चीजें हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाती है. सो थिंक पॉजिटिवली, देन कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ. अपने आप को मोटिवेट करना कैसे है? अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपने गोल को याद रखिए. दिस इज माई गोल, दिस इज व्हाट आई हैव टू अचीव. इट विल गिव यू मोटिवेशन. ये आपको मोटिवेशन देगा. देन यस आई कैन डू इट. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड. एवरी मास्टर ऑफ द गेम वॉज अ बिगिनर एट वन टाइम. इन चीजों को याद रखिए. यस आई कैन डू इट. डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड. जब तक आपको खुद पर गर्व ना हो, डोंट स्टॉप. यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट. देन ऑर्गेनाइज योर टाइम सो यू कैन गो आउट एंड ऑल्सो स्टडी. वो टाइम मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करता रहेगा. जब आपका जो समय पर जो काम किया है, जब वो समय पर काम कर चुके हैं आपका स्ट्रेस कम होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी. यस आई एम डूइंग माई वर्क वेल ऑन टाइम, आई एम स्टडिंग वेल ऑन टाइम. तो अपना थोड़ा समय बाहर जाने के लिए भी दीजिए. देन बड़ी जरूरी चीज, इमेजिन द लुक ऑन द फेसेस ऑफ दोज हु वांट यू टू फेल व्हेन यू विल गेट द हाईएस्ट ग्रेड्स. कल्पना कीजिए उन चेहरों की जो चेहरे हमेशा ये चाहते थे कि तुम फेल हो, यू शुड नॉट सक्सीड. जब आप अच्छे ग्रेड्स लेकर आएंगे, उन चेहरों की कल्पना कीजिए. ये भी मोटिवेट करेगी चीजें आपको. पुश योरसेल्व्स बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू. चलिए अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है. व्हाट आर गुड स्टडी हैबिट्स. सबसे पहले क्रिएट अ स्टडी प्लान. ये स्टडी प्लान आपको बनाना पड़ेगा कि इस हफ्ते मुझे क्या पढ़ना है. ये प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी. क्या क्या चीजें पढ़नी हैं, कितना समय मुझे फ्री रखना है. सबसे पहली चीज गुड स्टडी हैबिट्स में क्रिएटिंग अ स्टडी प्लान. फिर टेकिंग स्टडी ब्रेक्स. कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ना है. 1 आवर 1.5 आवर के बाद टेक ब्रेक्स. 2 आवर्स ले लो कि 2 आवर्स के बाद ब्रेक्स लेनी है. बट ड्यूरिंग योर स्टडीज टेक रेगुलर ब्रेक. स्टडी ब्रेक्स लेनी है आपको. बिल्डिंग योर ओन स्टडी नोट्स. रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ बेकन. जब आप लिखते हैं चीजों को और उन अपने नोट्स को फिर से पढ़ते हैं, दीज आर मोर इफेक्टिव. तो जब भी आप बैठे हैं, अपने स्टडी नोट्स तैयार कीजिए. लिखिए और अपने स्टडी नोट्स आपको तैयार करने हैं. गेटिंग इनफ स्लीप. रेस्ट आपको लेना है. रेस्ट के बगैर काम नहीं होना है. यू हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट. जब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन बिटवीन आपको प्रॉपर रेस्ट भी लेना है. आस्किंग क्वेश्चंस. यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस. अगर आपके माइंड में डाउट है, व्हेन यू आर ट्राइंग न्यू थिंग्स यू विल मेक मिस्टेक्स, यू विल मेक एरर्स. गलतियां करोगे, डाउट्स माइंड में आएंगे. जब अब डाउट्स माइंड में आएंगे, उन डाउट्स को क्लियर कीजिए. क्वेश्चन पूछिए, टीचर से पूछिए. टेक हेल्प ऑफ गूगल, टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब, बट आस्क क्वेश्चंस पूछिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए. टेस्टिंग योरसेल्फ्स रेगुलरली. दिस इज इंपॉर्टेंट. अपने आप को टेस्ट करना है, सेल्फ असेसमेंट करनी है. और सेल्फ असेसमेंट करनी कैसे है, उसके स्टेप बताता हूं. कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव डन समथिंग विद इन 10 days. उस 10 दिन का एक टेस्ट ले लीजिए. 10 दिन का टेस्ट ले लीजिए कि 10 दिन ये काम मैंने किया है और मुझे अपना टेस्ट लेना है. एक 10 दिन का टेस्ट ले लीजिए. टेक यूनिट टेस्ट. देन सॉल्व ऑनलाइन पेपर्स. जो चीज आपने 10 दिन के अंदर पढ़ी है, जो कंटेंट आपने 10 दिन के अंदर पढ़े हैं, उन कंटेंट्स का एक ऑनलाइन पेपर. आफ्टर 10 days यू हैव टू टेक एन ऑनलाइन पेपर. देन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर्स ऑन एनुअल एग्जामिनेशन पैटर्न. ये बड़ी जरूरी चीज है कि हमारी नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन पैटर्न ये कहता है कि थ्रू आउट द ईयर वी हैव बीन स्टडिंग एंड वी विल बी इवेल्युएटेड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. 3 घंटे 2 घंटे उसके अंदर हमारी इवेल्युएशन होगी.
क्या आपने उतने आवर की तैयारी की है? मतलब अगर आपका पेपर 3 घंटे का है तो 3 घंटे का पेपर आपने कितनी बार लिया, कितनी बार 3-3 घंटे बैठे हो आप, किस एनवायरनमेंट में बैठ, वो पेपर लेने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है. Then enhancing learning based on mistakes. When we try new things, we make mistakes and we have to learn from those mistakes. गलतियां करते गए, अगर उस एक गलती को बार बार रिपीट करते गए, means you are doing something wrong. What you have to do? You have to लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स. कि गलतियां की है, करते नहीं जाना है उसी गलती को बार बार. नई गलती कर ली, उसको भी इंप्रूव कीजिए. तो जो गलती करते हैं, मिस्टेक्स से आपको सीखना है. आओ, वही चीज जो मैंने पहले कही थी कि प्रैक्टिसिंग अंडर टेस्ट कंडीशंस, कि आपको प्रैक्टिस करनी है. उस 3 घंटे के एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, कम से कम 8 से 10 बार 1 साल के अंदर उसको सॉल्व करना है. कि यस, आई हैव प्रैक्टिस्ड 10 times और 3 hours पेपर. एक 3 घंटे के पेपर को मैंने 10 बार प्रैक्टिस कर लिया है. वो चीज आपको एक प्रैक्टिस देगी. अप्लाइंग लर्निंग टू द रियल लाइफ. जब रियल लाइफ में लर्निंग को अप्लाई करेंगे, हमारी लर्निंग स्किल बढ़ती जाएगी, हम लर्निंग को आसानी से सीख पाएंगे. सो वी हैव टू अप्लाई लर्निंग टू रियल लाइफ. नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, रिकॉलिंग व्हाट यू स्टडीड. ग्राफ देखिए, अगर हमने अभी पढ़ा है तो अभी हमको 100% याद रहेगा. इमीडिएट रिकॉल जब आप करेंगे, इमीडिएट रिकॉलिंग में हमको कितना याद रहने वाला है? इमीडिएट रिकॉलिंग में हमको 100% याद रहने वाला है. अब 20 मिनट के बाद लेवल कहां पहुंच गया? 60%. 9 आवर्स के बाद लेवल कहां पहुंच गया? Between 20 and 40. And after say 31 days, वो 20% भी आपके मन में नहीं रहेगा. And one of the studies, डॉक्टर राज पापना कहते हैं कि after 3 months it will be new for you. अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो this is why recalling is important. इसीलिए इंपॉर्टेंट है. जब आप रिवाइज नहीं करोगे आप भूलते जाओगे. तो रिवाइज कीजिए. आज टॉपिक किया, उसको शाम को रिवाइज कीजिए. कल समय मिलता है फिर से रिवाइज कीजिए. 4 दिन बाद फिर से रिवाइज कीजिए. 10 दिन बाद फिर से रिवाइज कीजिए. रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू ऑन एंड बिफोर एग्जामिनेशन डे. करना क्या है और क्या नहीं करना. सबसे पहली चीज, नथिंग न्यू. मान लीजिए पूरे साल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रेस की, और जिस दिन आपकी रेस है आपने क्या किया? नए स्पाइक्स लिया है. विल यू बी एबल टू रन? नो, यू वॉन्ट रन इफेक्टिवली. उतनी इफेक्टिवनेस के साथ नहीं दौड़ पाएंगे. तो नई चीज बिल्कुल ट्राई नहीं करनी है. देन रिवीजन ऑफ हार्ड टॉपिक्स. जो मुश्किल टॉपिक्स आपको लग रहे हैं, जो मुश्किल टॉपिक्स, क्योंकि प्रेपरेशन आपने की है, तो प्रेपरेशन के दौरान जो मुश्किल टॉपिक आपको लगे हैं, उन मुश्किल टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए. रेस्ट इज बेस्ट बिफोर द टेस्ट. याद रखना इस चीज को कि रेस्ट के बगैर काम नहीं होने वाला है. प्रॉपरली आप रेस्ट नहीं करोगे, वोलेटाइल आपके कंटेंट्स हो जाएंगे. आपके कंटेंट्स पानी से जिस तरीके से भाप निकलता है वो भाप की तरह उड़ते रहेंगे. यू वॉन्ट बी एबल टू कंसोलिडेट देम. रेस्ट प्रॉपरली करना है. दैट्स वाई रेस्ट इज बेस्ट बिफोर द टेस्ट. ईट हेल्दी फूड. एग्जामिनेशन के दौरान अक्सर हम इतना खो जाते हैं कि खाने पर ध्यान नहीं देते हैं. तो खाना है प्रॉपरली. एनर्जी के बगैर काम नहीं होने वाला है. एनर्जी बॉडी में रहेगी, पॉजिटिव थॉट्स आती रहेगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी. तो ईट हेल्दी फूड. गो ऑफलाइन. व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए. अगर आपको यूज करना है, यूट्यूब यूज कर लीजिए, गूगल की हेल्प ले लीजिए सिर्फ अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए. अदरवाइज गो टोटली ऑफलाइन. ग्रुप स्टडी. अगेन बेकन की वही स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. कॉन्फ्रेंसिंग, ग्रुप स्टडी, इट मेक्स यू रेडी. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रुप स्टडी कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगता है. स्मार्ट वर्क इज बेटर देन द हार्ड वर्क. अ थर्स्टी क्रो, हमने स्टोरी पढ़ी है कि कौवा आया, कंकर डाले,
घड़े में पानी ऊपर को आया और उसने पानी पिया। हार्ड वर्क, एवरीबडी अप्रिशिएटेड। पढ़ते आ रहे हैं हम, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लेकिन एक थर्स्टी क्रो, स्मार्ट थर्स्टी क्रो, उसने स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया पानी पीने के लिए। ही डिड इट स्मार्टली। तो जहां जहां भी जिस तरीके से आपको हार्ड वर्क की अपेक्षा स्मार्ट वर्क की ऑप्शन मिलती है, ऑप्ट फॉर स्मार्ट वर्क, वर्क स्मार्टली। रिजुविनेट योरसेल्फ, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी को लोग कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक चट्टान पर बैठे थे समुद्र के किनारे। तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? पूरे भारत भ्रमण के बाद जब वो समुद्र के किनारे पहुंचे, एक शिला पर बैठे, ही रिजुविनेटेड हिमसेल्फ, ध्यान लगाया। वो ध्यान ऐसा लगाया कि जो बिखरा हुआ ज्ञान था वो कंसोलिडेट हो गया। सो रिजुविनेट योरसेल्फ। नाउ प्लान योर एग्जाम डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन एग्जामिनेशन डे पूरे साल आपने मेहनत कर ली, अब समय आ गया है, यू हैव टू डिलीवर। आपको डिलीवर करना है। तो एग्जाम डे को किस तरीके से प्लान करना है? सबसे पहली चीज, और एग्जाम डे नहीं, उससे एक दिन पहले करना है, ऑर्गेनाइज ऑल थिंग्स दैट यू रिक्वायर इन एग्जाम्स। आपको पेन लगना है, कार्डबोर्ड लगना है, पेंसिल बॉक्स लगना है, कुछ भी लगना है, उसको ऑर्गेनाइज कीजिए। योर क्लॉथ्स, योर शूज, योर सॉक्स, ऑर्गेनाइज ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली। एंड ऑन एग्जाम डे रीच अर्ली एट एग्जामिनेशन सेंटर। जल्दी पहुंचना है। जल्दी पहुंचना है तो जल्दी निकलना पड़ेगा। जल्दी निकलना है तो जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी निकलिए। जल्दी क्यों निकलिए? यू नेवर नो, रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए और आप एग्जामिनेशन हॉल में लेट हो जाएंगे, पैनिक क्रिएट होगा और नेगेटिविटी आएगी, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो जल्दी निकलना है एग्जामिनेशन हॉल में, जल्दी पहुंचना है। देन अवॉइड अननेसेसरी डिस्कशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस एंड स्टे रिलैक्स्ड। रास्ते में कोई मिल गया, डिस्कशन नहीं करना है, रिलैक्स रहिए, कूल रहिए, क्योंकि डिस्कशन करेंगे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी, आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स एंड स्टे रिलैक्स्ड। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मेडिटेट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जा रहे हैं, अगेन रिजुविनेट योरसेल्फ जस्ट फॉर 5 मिनट्स, रिलैक्स कीजिए, बिकॉज अ बिग डे। और सबसे मेन चीज कि आपको डिलीवर करना है जो थ्रू आउट द ईयर आपने किया है। देन रीड द क्वेश्चन पेपर थॉरोली। क्वेश्चन पेपर, बोर्ड एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर हमको पढ़ना है और थॉरोली पढ़ना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ऐसी सिचुएशंस रहती है कि वी कांट डू इट, इसको नहीं, तो वहाँ क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने और सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़िए एंड देन स्टार्ट फ्रॉम इजी। आसानी, बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, आसान से शुरू कीजिए, कंटिन्यू करते जाइए, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर भी वही है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, रिवाइज। जब आपने पेपर कर लिया है उसको रिवाइज जरूर कीजिए। रिवाइज द होल पेपर। ये सारा पेपर आपने रिवाइज करना है। एंड इफ यू विल फॉलो ऑल दीज स्टेप्स, फाइनली यू विल सक्सीड फॉर श्योर। Thank you so much.